हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक्स हैं। आज हम दोनों को डीपली डिस्कस करेंगे और दोनों में जो डिफरेंस हैं उसको भी एनालिसिस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ कॉस्ट कंट्रोल? Cost control is a process in which we focus on controlling the total cost through competitive analysis. It is a practice which works to align the actual cost in agreement with the established norms. कॉस्ट कंट्रोल में अपने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, जैसे अपने ने स्टैंडर्ड सेट किया कि ये प्रोडक्ट हमको 100 रुपीज़ में प्रोड्यूस करना है, तो कॉस्ट कंट्रोल का ये रोल रहेगा कि उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को 100 रुपीज़ तक लेके आना, अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया उसको मीट करना। द मेजर टेक्निक विच यूज्ड इन कॉस्ट कंट्रोल आर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के हिसाब से अपने को कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। वैसे कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, असरटेनिंग द एक्चुअल रिजल्ट, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर दिए और फिर एक्चुअल जो रिजल्ट आया उसको एनालिसिस करेंगे तो अपने पास वेरिएंस आएगा कि क्या डिफरेंस रहा, अपने कॉस्ट को मीट कर पाए या नहीं कर पाए। और उसके बाद यदि वेरिएंसेस हैं तो अपने एक एक्शन प्लान बनाएंगे जो अपने को वापस उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए वर्क करना है। इस्टेब्लिश्ड द एक्शन दैट मे बी टेकन। एडवांटेज क्या है कॉस्ट कंट्रोल के? इट हेल्प्स द फर्म टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इट हेल्प द फर्म इन रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट एंड दस रिड्यूस्ड इट्स प्राइसेस। सो ऑब्वियस है, यदि कॉस्ट रिड्यूस होगी तो उसकी प्राइसेस भी रिड्यूस्ड होगी। इट इज़ indispensable for achieving greater productivity. So obvious, if the price of the product is stable and reasonable, it can maintain higher sales and thus employment of workforce. यदि अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे तो अपना सेलिंग प्राइस कम आएगा, तो अपने उसको ज़्यादा मार्केट में सेल कर पाएंगे और अपने वर्कफोर्स को भी काम दे पाएंगे। तो ये कॉस्ट कंट्रोल के एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कॉस्ट कंट्रोल के? रिड्यूस्ड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इन ए कंपनी। क्योंकि अपने को एक स्टैंडर्ड, एक बजट के हिसाब से काम करना पड़ता है। यदि कॉस्ट कंट्रोल करना है तो जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जो प्रोसेस सेट की हुई हैं, उसी के हिसाब से अपने को काम करना है। तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू रहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इनोवेशन, क्योंकि अपने जो प्रोसेस दे रखा है मैनेजमेंट ने अपने को, उसी के हिसाब से अपने को काम करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है, इसलिए इनोवेशन थोड़ा सा इसमें कम रहेगा। और कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ स्किलफुल प्रोफेशनल टू सेट स्टैंडर्ड। जब अपने लोग स्टैंडर्ड या बजट सेट करेंगे तो अपने को उसके लिए स्किलफुल प्रोफेशनल चाहिए। अब अपने बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच एम टू लोअर द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, without affecting its quality. It can be done by using new and improved method and techniques. It ascertain substitute way to reduce the production cost of a units. बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको समझे तो कॉस्ट रिडक्शन ये एक प्रोसेस है, इसमें अपने को पर यूनिट कॉस्ट को कम करना है। उसके लिए अपने नई टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। जैसे अपने ने कॉस्ट कंट्रोल में देखा था कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना है, पर कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। अपने उसको प्रोसेस चेंज करके भी अपने को पर यूनिट कॉस्टिंग डाउन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट रिडक्शन का रोल है वो है विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी। क्वालिटी को कोई अफेक्शन नहीं आना चाहिए कॉस्ट रिडक्शन के कारण। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यदि अपने को चाइना को कॉम्पीट करना है और मार्केट में अपने को अपने प्रोडक्ट, अपनी जो इंडियन कंपनीज हैं वो चाइनीज़ कंपनीज को बीट कर पाए, चाइनीज़ कंपनी को टक्कर दे पाए, उसके लिए इंडियन कंपनीज को कॉस्ट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
आप कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में ये नहीं होगा आप क्वालिटी डाउन कर दोगे तो कोई उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट रिडक्शन एम्स टू कटिंग ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंसेस विच अकर्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टोरेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। टू आइडेंटिफाई कॉस्ट रिडक्शन वी शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट। कॉस्ट रिडक्शन का मेन एम ये रहेगा कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी हैं, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन में हो, चाहे वो स्टोरेज में हो, चाहे सेलिंग में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो, किसी भी लाइन में यदि अननेसेसरी एक्सपेंस है उसको रिड्यूस करना। जिससे क्या होगा कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिक डाउन होगा और क्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस्ट रिडक्शन में अपने को क्वालिटी भी मेंटेन रखना है और पर यूनिट कॉस्ट को भी डाउन करना है। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अपने कोई 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 90 रुपीज़ में, तो ऐसा नहीं कि वो अपना सेट हो गया, नोट, अपने को उसको नेक्स्ट टाइम और उससे डाउन करना है। तो ये कॉस्ट रिडक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं अपने कॉस्ट रिडक्शन के लिए? ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, वर्क स्टडी, मटेरियल हैंडलिंग, ऑटोमेशन, वैल्यू एनालिसिस, वैरायटी रिडक्शन, प्रोडक्शन कंट्रोल, डिज़ाइन, मटेरियल्स कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब टेक्निक है जो अपने कॉस्ट रिडक्शन में यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन कॉजेज द डेफिनेट इंक्रीजिंग इन मार्जिन। द सेविंग में आल्सो पास्ड टू कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस और मोर क्वांटिटी इन द सेम प्राइसेस। सीधी सी बात है, जब अपना कॉस्ट रिडक्शन होगा तो हम कंज्यूमर्स को उसका बेनिफिट दे पाएंगे। सेकंड, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्टैंड टू इंडस्ट्री सिमुलेट्स मोर एक्सपोर्ट्स। जब हम अपना कॉस्ट को कटिंग कर पाएंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी, तो हम फॉरेन की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग कॉरपोरेट हाउस हैं, उसको कॉम्पीट कर पाएंगे, हम लोग चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट आल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर मोर डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। सो ऑब्वियस सी बात है, जब अपने कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे, सेल बढ़ा पाएंगे, तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसका बेनिफिट्स हम लोग जो एक्चुअल शेयर होल्डर हैं और स्टेक होल्डर हैं उनको दे पाएंगे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इन्वॉल्व चेंजिंग प्रोसेस एंड नॉट एवरी टाइम द चेंजिंग इज गुड। कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है कि अपने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज कर देते हैं अपने, तो हर टाइम प्रोसेस चेंज करना इतना बेटर नहीं है। द चेंज कैन बी हार्मफुल एट टाइम एंड कॉज एडिशनल लॉसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड इम्प्रूवमेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपने प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके एडिशनल लॉसेस भी हो, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो। डिसएडवांटेज है कॉस्ट रिडक्शन का कि अपना साइज करना भी, प्रोसेस को चेंज करना भी सही नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन का ये डिसएडवांटेज है कि बार बार प्रोसेस को भी चेंज करना सही नहीं है, क्योंकि वर्क फोर्स है वो उस प्रोसेस को समझ पाए या नहीं समझ पाए, वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है कंपनी के लिए। वैसे तो हम लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को समझ लिया कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, फिर भी अपने एक बार कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में जो डिफरेंसेस हैं उसको फटाफट समझ लेते हैं कि बेसिक उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। मीनिंग कॉस्ट कंट्रोल का क्या मीनिंग्स है? ए टेक्निक यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट एज पर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड, इट्स नॉन एज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन, ए टेक्निक यूज्ड टू इकोनॉमाइज द यूनिट कॉस्ट विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉन एज ए कॉस्ट रिडक्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट कंट्रोल में अपने को स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है और अपनी कॉस्ट को उस स्टैंडर्ड के अंदर लेके आना है। और कॉस्ट रिडक्शन में ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें अपने को क्वालिटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना है। क्वालिटी बढ़ सकती है लेकिन क्वालिटी घट नहीं सकती, उस हिसाब से अपने को कॉस्ट रिडक्शन करना है। सेविंग्स इन कॉस्ट कंट्रोल में देखेंगे तो टोटल कॉस्ट है और कॉस्ट रिडक्शन के हिसाब से अपने कॉस्ट पर यूनिट जाएंगे। रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल में कोई गारंटी नहीं, क्वालिटी में भी डाउन हो सकती है, पर कॉस्ट रिडक्शन में गारंटीड क्वालिटी को सेम स्टैंडर्ड पे तो रखना ही है, उससे डाउन नहीं होने देना है। उससे ऊपर जा सकती है लेकिन उससे डाउन नहीं होने देना है। नेचर कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी है, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, अपने लोग
ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो टेम्पररी है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं प्रोसेस चेंज करके। तो उसमें जब एक बार यदि अपना प्रोसेस सेट हो गया तो वो परमानेंट हो गया। एम्फेसाइज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। कॉस्ट कंट्रोल में जो पास्ट में अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए और प्रेजेंट में उस स्टैंडर्ड को मीट करना है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में अपने को प्रेजेंट में उस कॉस्ट को रिड्यूस करना और फ्यूचर में भी जो प्रेजेंट में कॉस्ट को रिड्यूस किया उससे और डाउन लेके जाना है। एंड्स व्हेन द प्री डिटरमाइंड टारगेट इज अचीव्ड। जैसा हम लोगों ने समझा था कि कोई प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ कॉस्टिंग में लेके आना है, 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो यदि वो 100 रुपीज़ हमने अचीव कर लिए तो ये एंड्स हो गया। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू अपने को प्रोडक्ट का कॉस्टिंग डाउन करना है। टाइप ऑफ फंक्शन, कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव है, वो पहले अपने जो स्टैंडर्ड सेट रखे हैं उसको मीट करना है, पहले से अपने डिसाइड कर रखा है वो है। पर कॉस्ट रिडक्शन ये करेक्टिव टाइप का कंट्रोल है। हम लोगों ने पूरा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को समझा। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों का इंपॉर्टेंस है। अपने अपने बिजनेस को एनालिसिस करके कॉस्ट कंट्रोल को कहाँ इंप्लीमेंट करना है और कॉस्ट रिडक्शन को कहाँ इंप्लीमेंट करना है, उस चीज़ को अपने बिजनेस, जो अपना बिजनेस है उसको एनालिसिस करने के बाद ही अपने लोग डिसाइड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आप चाहते हो कि आपके लिए मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो मैं आपके लिए नया वीडियो उसी टॉपिक्स पे लेके आऊँगा। थैंक यू।